गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा रमण राधा रमण श्री राधे गोविंदा गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह तिरुपति बालाजी मंदिर में बहुत बड़ा एक समस्या आ पहुंचा। और समस्या ये था कि
बालाजी शिव जी हैं या विष्णु हैं। और बहुत सारे लोग जो शिव जी के उपासक थे, बालाजी को शिव मान के बहुत बड़ा एक आयोजन करके उत्सव करने वाले थे, डमरू और त्रिशूल पहनाने के लिए। अब ये समाचार जब रामानुजाचार्य को पहुंचा तो रामानुजाचार्य खुद आए और बहुत बड़ा बहस हुआ। रामानुजाचार्य और उनके शिष्यों को ऊपर पर्वत पे दर्शन करने में भेजा नहीं गया। तो बहुत बहस होने के बाद रामानुजाचार्य एक शर्त बताए कि ठीक है, आप सब अगर बोलते हैं कि बालाजी शिव जी हैं और मैं बोलता हूं बालाजी विष्णु हैं, तो हम एक परीक्षा कर लेते हैं। अब देखिए बालाजी परीक्षा होगा। तो रामानुजाचार्य बताए कि हम मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर जहां पे बालाजी भगवान हैं, शंख और चक्र रख देंगे और डमरू और त्रिशूल रख देंगे। और नेक्स्ट दिन सुबह बालाजी जो पहने हुए दिखाई देंगे, हम उनको वही मान के पूजा करेंगे। अगर बालाजी शंख और चक्र पहने हुए तो आज से लेके विष्णु के अवतार के रूप में उनको पूजा प्राप्त करवाएंगे हम। और अगर बालाजी त्रिशूल और डमरू पहने तो हम जरूर उनको शिव जी की तरह उपासना करेंगे। और सब लोग बोले जय जय, यही होगा यही होगा। तो शिव जी के उपासक भी बोले हाँ यही होगा। तो शंख और चक्र लेके आ गए, फिर डमरू और त्रिशूल लेके आ गए और सब मंदिर में रखा गया बालाजी के सामने। और सब दरवाजा पुजारी बंद करके, सब दरवाजा बंद करके सब चले गए सोने के लिए। पर किसी को नींद नहीं लग रहा था। अब सोचिए उस रात क्या इंटेंस रात होगा, कितना तीव्र रात होगा वो। रामानुजाचार्य खुद भगवान का नाम ले रहे थे, उनके सारे शिष्य भगवान के नाम ले रहे थे और सारे शिव के भक्त ओम नमः शिवाय बता रहे थे, जाप कर रहे थे। क्योंकि बालाजी कौन है? देखिए भगवान कौन है, परीक्षा भगवान को भी देना पड़ रहा है। और सुबह सब प्रार्थना करके जब तिरुपति बालाजी का मंदिर खुला हुआ तो बालाजी के हाथों में शंख और चक्र का चिन्ह पाया गया। बोलो बालाजी भगवान की। तो सारे उस मंडल में, शेषाचलम में जोर से हरि बोल कोलाहल हो गया और बहुत सुंदर एक बहुत बड़ा उत्सव रामानुजाचार्य ने आयोजन किया। तो ये बहुत ही एक शिक्षा देने वाली कहानी है। भगवान को पहचानने के लिए भगवान का शुद्ध भक्त हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। जब हम भक्ति में नहीं आते हैं, शुद्ध भक्तों के गुरु पर्वों के संस्पर्श में नहीं आते हैं, हम सब कुछ समान मानते हैं। हम किसी को जानते नहीं कि कौन जगन्नाथ कौन है, जगन्नाथ ऐसे दिखते क्यों हैं, बालाजी ऐसे क्यों हैं, कृष्ण ऐसे क्यों दिखते हैं, कृष्ण ऐसे कारनामे क्यों करते हैं। तो इस तरह गुरु वर्गों के संपर्क में, सदगुरु के संपर्क में जब हम नहीं आते हैं तो हम अज्ञान से भरे होते हैं। जिस तरह सारे लोग अज्ञान से भरे हुए थे और बालाजी को शिव जी मान लिए थे, पर जैसे ही सदगुरु रामानुजाचार्य जो लक्ष्मण के अवतार हैं, लक्ष्मण मतलब आदि गुरु, बलराम जी, लक्ष्मण, नित्यानंद प्रभु, ये सब आदि गुरु तत्व है। और जैसे रामानुजाचार्य आए, वो विष्णु, बालाजी विष्णु हैं, वो सबको दर्शन दिलवाए। तो उसी तरह
हम भी अगर भगवान का दर्शन करना चाहते हैं शंख चक्र गदा पद्म के साथ, और भगवान के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको भी सद्गुरु के संस्पर्श में आना पड़ेगा। और गुरु और सद्गुरु के संस्पर्श में हम आते ही भगवान के बारे में सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद रामानुजाचार्य फिर से पूरा अच्छा पूजारी के साथ पूजा अर्चना, विष्णु जी का, बालाजी जी का सब आयोजन करके फिर से रामानुजाचार्य तिरुपति से श्रीरंग क्षेत्र श्रीरंगम आ गए वापस। श्रीरंगम तिरुचिरापल्ली में है। आप गए कभी तिरुचिरापल्ली? त्रिची बहुत बड़ा शहर है और उसके पास बहुत बड़ा मंदिर है, रंगनाथ स्वामी का मंदिर। तो श्री रामानुजाचार्य श्रीरंगम में एक बार सुबह का भागवत कक्षा दे रहे थे, और सुबह का भागवत कक्षा में श्री रंगनाथ स्वामी का गुणगान कर रहे थे, और रामानुजाचार्य बताने लग गए कि ये जो श्रीरंगम है, रंगनाथ स्वामी का श्रीरंग क्षेत्र है। रंगनाथ स्वामी हमारे ये जो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में विष्णु के 3 प्रमुख विग्रह हैं, आप जानते हैं? एक है रंगनाथ स्वामी, रामानुजाचार्य बताए, और दूसरा है वरदराज जो कांचीपुरम में है, और तीसरा है जय बालाजी भगवान की जो शेषाचलम में है। श्रीरंग क्षेत्र में श्री रंगनाथ, कांचीपुरम में वरदराज, और शेषाचलम में तिरुपति बालाजी। तो ये 3 प्रमुख दक्षिण भारत में 3 प्रमुख भगवान विष्णु के आराध्य विग्रह हैं। और ये जो 3 विग्रह हैं विष्णु के, जो श्रीरंग क्षेत्र में रंगनाथ स्वामी हैं, वो अपने भक्तों को प्रेम दर्शाते हैं, भक्तों से बहुत प्रकार की खाद्य पदार्थ और भोग ग्रहण करके। आज भी आप जाएंगे श्रीरंगम में, अलग अलग प्रकार की भोग व्यंजन भगवान को चढ़ाया जाता है। इसीलिए श्रीरंग क्षेत्र को आनंद बाजार ऑफ साउथ इंडिया बताया जाता है। जिस तरह पुरी में जगन्नाथ जी 56 भोग खाते हैं, और उधर आनंद बाजार है, श्रीरंग क्षेत्र रंगनाथ स्वामी दक्षिण भारत में सारे अपने भक्तों से भोग, अलग अलग तरीके का खाद्य व्यंजन ग्रहण करते हैं, इस तरह भक्तों को प्रसन्न करते हैं। और कांचीपुरम में वरदराज भक्तों को प्रसन्न करते हैं, भक्तों को कृपा देके, वरदराज वर देके वो भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं वर देके। और तिरुपति बालाजी भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं भक्तों से फूल का निवेदन लेके, फूलों का निवेदन लेके। उनको फूल बहुत पसंद है। रंगनाथ स्वामी को प्रसाद बहुत पसंद है, वरदराज को वर देना बहुत पसंद है, इसलिए वरदराज। और बालाजी को, क्योंकि वो कृष्ण है, गोविंद है, ब्रज के, तो उनको फूल बहुत पसंद है। तो जैसे ही रामानुजाचार्य बताने लगे कि बालाजी को फूल बहुत पसंद है, तो रामानुजाचार्य उधर ऐलान किए कक्षा में, क्या कोई इधर है? मैं अभी तिरुपति से आया हूं, क्या कोई इधर है जो मेरा शिष्य जाके तिरुपति में एक सुंदर सा उपवन और उद्यान बनाए फूलों का, जिससे बालाजी को हर दिन खुशबूदार, सुगंधित, बहुत रंग, तरह तरह के रंगीन फूल का माला अर्पण किया जाए। कोई भी शिष्य हाथ में उठा रहा था। सोचिए, जब गुरु का आदेश है, हाथ उठाए और कर नहीं पाए। और श्रीरंग तिरुचिरापल्ली से तिरुपति बहुत दूर है,
और वैसे नहीं कि रामानुजाचार्य मेक माई ट्रिप से एक फ्लाइट टिकट बुक कर देंगे अपने शिष्य के लिए और तुरंत उड़ के तिरुपति एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे, और उधर भी बहुत सारे शिष्य रामानुजाचार्य की अपेक्षा कर रहे हैं, आइए आपको गार्डन बनाना था ना, और YouTube वीडियो से लगा देंगे, देखेंगे गार्डन कैसे बन रहा है। और गार्डन कहाँ बना रहा है? पर्वत के ऊपर। पानी लेके आना तो मतलब नीचे से ऊपर पानी लेके आना पड़ेगा। जल का आयोजन करने के लिए इतना मुश्किल है, तो कोई हाथ नहीं उठा रहे थे। रामानुजाचार्य के अलग अलग बहुत सारे सन्यासी से 700 सन्यासी शिष्य थे। रामानुजाचार्य के एक गृहस्थ शिष्य था जिनका बहुत कुछ सालों में 1-2 साल पहले ही शादी हुआ था, और उनका नाम था अनंत आचार्य। तो अनंत आचार्य जो गृहस्थ थे अपने पत्नी के साथ खड़े हो गए और रामानुजाचार्य को बताए कि हे गुरुदेव, अगर आपको ये प्रसन्न हो, अगर आप सोचे कि मैं इस सेवा के लिए काबिल हूं, तो आप मेरे को आदेश दीजिए, मैं तिरुपति में जाके आपकी प्रसन्नता के लिए मैं एक फूलों का उद्यान बालाजी के लिए बनाना चाहता हूं। तो रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हो गए और अनंत आचार्य का बहुत गुणगान करने लग गए और उनको तुरंत आशीर्वाद दे दिए। और अनंत आचार्य उसी दिन सुबह निकल गए। और उस समय अनंत आचार्य की पत्नी गर्भवती थी। अपनी गर्भवती पत्नी के साथ अनंत आचार्य श्रीरंग क्षेत्र तिरुचिरापल्ली से चल चल के तिरुपति पहुंचे। अब जब तिरुपति पहुंचे, अनंत आचार्य के आंखों में आंसू जल बहने लग गया बालाजी भगवान का दर्शन करने के लिए। फिर ऊपर उठ के अपनी पत्नी के साथ तिरुपति में वास करने लग गए। और अनंत आचार्य अगले दिन से, जिस दिन पहुंचे, अगले दिन से अपने सेवा कार्य को प्रारंभ कर लिए। तो पहले तो एक जगह को बाउंड्री बनाए, उसको खेती करने के लिए थोड़ा जो हल चलाने के लायक कुछ बनाए, जैसे उसमें अच्छा पौधे उगे। पर अनंत आचार्य को यह समस्या था कि जल का आयोजन कहाँ किया जाए इस पत्थर के ऊपर, पर्वत के ऊपर। तो अनंत आचार्य सोचे कि मेरे को छोटा सा, मैं अगर एक पुष्करिणी बना दूं इसके ऊपर खोद के, तो उस पुष्करिणी में मैं अगर जल रख दूं तो मेरे को हर दिन ऊपर नीचे से जल लेके आना जाना नहीं करना पड़ेगा। तो अनंत आचार्य अपनी गर्भवती पत्नी के साथ एक पुष्करिणी बनाने का कार्य शुभारंभ किया। तो पुष्करिणी बनाने के लिए गड्ढा खोदना पड़ेगा, और वैसे नहीं कि उस समय जेसीबी दम पर था, जेसीबी से खोद दिया और बड़ा गड्ढा बन गया। खुद अपने हाथों से वो खुद खोदते थे और मिट्टी निकलता था, और अपनी पत्नी जो गर्भवती थी, पत्नी को मिट्टी देते थे। वो पत्नी मिट्टी जाके दूसरी जगह पे डालती थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत जाने के बाद, 7 दिन इस तरह कठिन परिश्रम करने के बाद एक छोटा सा लड़का एक दिन अनंत आचार्य के पास आया। और लड़का को देख के अनंत आचार्य बहुत चमत्कृत हो गए कि कहां से बच्चा आ गया। और वो लड़का बोला, आचार्य जी, मैं इस इलाके में रहता हूं, मैं आपका शिष्य की तरह हूं, मैं एक छोटा बालक हूं, मेरे पास बहुत शक्ति है, क्यों ना आप बहुत थक गए हैं, मैं देख रहा हूं कि 7 दिन से आप ये खोदने का काम कर रहे हैं, आप थोड़ा बैठ जाइए, मैं आपको सहायता करता हूं मिट्टी खोदने में। तो अनंत आचार्य बोले, नहीं, ये मेरे गुरुदेव ने मेरे को सेवा दिया है, सेवा ही मेरा जीवन है, मैं आपको सेवा नहीं दे सकता हूं, आप तो अभी छोटे बालक हो,
आपका उम्र खेलने का है, आप जाके कोई खेलिए। तो बालक बोला, नहीं आचार्य जी, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं, मैं बालाजी के लिए कुछ सेवा करना चाहता हूं। तो अनंत आचार्य गुस्सा हो गए कि सेवा अगर करना चाहते हैं आप दूसरा सेवा ढूंढ लीजिए, पुजारियों के पास इतना सेवा है, आप मेरा सेवा क्यों ले रहे हैं, मेरा पास एक ही सेवा है। और ये बोल के अनंत आचार्य रोने लग गए। मेरे गुरुदेव मेरे को ये छोटा ही सेवा दिए हैं, मैं और किसी भी सेवा के लिए काबिल नहीं हूँ, मैं एक बालाजी का उपासना करने के लिए काबिल नहीं हूँ, उनको फूल माला चढ़ाने के लिए काबिल नहीं हूँ। मेरे गुरुदेव ने मेरे को एक छोटा सा सेवा दिया है, ये उपवन बनाने के लिए। ये सेवा तुम अगर मेरे से छीन लेगा, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो छोटा बालक हो, तुम तो जाके कुछ भी सेवा कर लेगा, पुजारी लोग तुमको कुछ भी सेवा दे देगा, मेरा सेवा तुम क्यों छीन रहे हो। तो छोटा बालक निराश हो गया, उसको सेवा नहीं मिला। तो छोटा बालक अगले दिन अनंत आचार्य की गर्भवती पत्नी के पास गया, बोला कि माते आप तो गर्भवती हैं, आपका कष्ट मेरे को सहा नहीं जा रहा है, आप मेरे को ये जो आपके पास जगह है जिसमें मिट्टी लेके आ रहे हैं उसको मेरे को दे दीजिए, मैं फेंक दूंगा आपके, आप माते इधर शांति से बैठे रहिए। तो अनंत आचार्य की पत्नी बोली, मेरे पतिदेव कल आपको मना किए थे इधर आने के लिए और वो बहुत गुस्सा है, रात में मेरे को बोल रहे थे आपके बारे में कि किस तरह आप आके उनका आधा घंटा समय बर्बाद कर दिए उनके साथ बहस करके। मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, आप चले जाइए, मेरे पति आपसे बहुत गुस्सा है। तो छोटा बालक इतना मनोहर तरीके से अनंत आचार्य की पत्नी को समझाया कि माते आप कुछ समय के लिए ले आए, अनंत आचार्य जब तक आपको देख पाएंगे वहां तक आप ले आइए, उसके बाद मेरे को दे दीजिए, मैं दूर जाके फेंक के आ जाऊंगा। तो अनंत आचार्य की पत्नी बहुत थक गई थी क्योंकि वो खुद गर्भवती थी। तो उनको ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा, तो वो तुरंत हाँ कर दिए, ठीक है, तुम तो बहुत बुद्धिमान बालक हो। तो अनंत आचार्य की पत्नी ले आती थी मिट्टी और बालक को देती थी और बालक जाके फेंक देता था, फिर आके अनंत आचार्य की पत्नी को खाली पकड़ देता था, फिर वो जाके फिर से भर के लेके आते थे। तो इस तरह 1 दिन 2 दिन जाने के बाद अनंत आचार्य देखे कि मेरी पत्नी को इतना शक्ति कहाँ मिल रहा है, कितना जल्दी जल्दी कार्य हो रहा है और जल्दी जल्दी पत्नी सब मिट्टी फेंक दे रही है, कहां से। तो अनंत आचार्य 1 दिन 2 दिन के बाद प्रश्न पूछे कि तुम इतना जल्दी जल्दी कैसे कर रहे हो। तो पत्नी बोली कि ये जो लड़का है ये इतना बुद्धिमान है कि मेरे को पता ही नहीं था, ये हमको भी सेवा दे रहा है और खुद भी सेवा कर रहा है। तो अनंत आचार्य सुने क्या कर रहा है वो लड़का, ना वो मेरे से ले जाता है कुछ समय के लिए, मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आके फेंक देता है, तो मेरे को भी सेवा मिल गया, आपको भी सेवा मिल गया और लड़के को भी सेवा मिल गया, क्योंकि बालाजी तो सबके हैं ना, सबको सेवा मिलना चाहिए। तो जब अनंत आचार्य ये सुने अपने पत्नी को तो ऊपर बहुत गुस्सा हो गया और फिर वो लड़का कहाँ है ढूंढने लग गया और दौड़ के चित्कार करके, तुम मेरे गुरुदेव का सेवा तुम मेरे से छीन क्यों रहा है, ऐसे चिल्ला के चित्कार करके उस लड़के के पीछे भागने लग गए। लड़का देख के इतना डर गया, अनंत आचार्य का आंख लाल हो गया था और जोर से चित्कार कर रहे थे। और जंगल में कोई अगर चित्कार करता है तो इको होने लगता है। तो लड़का बहुत भयभीत हो गया, भयभीत होके वो तुरंत पास में जो एक वृक्ष था उसके ऊपर चढ़ गया और अनंत आचार्य बूढ़े हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, तो वो वृक्ष के ऊपर चढ़ना जानते नहीं थे। तो वृक्ष के नीचे चित्कार करे तो उतर तुम, आज तुमको मैं भेजता हूं, किस तरह दिखाता हूं तुम सेवा करेगा, आज तुमको लेके जाता हूं सारे पुजारियों के पास। तो बोला नहीं मैं नहीं उतरूंगा। फिर अनंत आचार्य बताए ठीक है मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, तुम उतर जाओ।
तो अनंत आचार्य जैसे ही शांत हुए, वो बच्चा धीरे से उतर के फिर से दौड़ने लग गया। फिर अनंत आचार्य उसके पीछे पीछे दौड़ने लग गया और चित्कार करके अनंत आचार्य के हाथ में जो जिससे वो मिट्टी को खोद रहे थे उसको फेंक दिए। और जैसे ही फेंक दिए, वो लड़का इतना तीव्रता से भाग रहा था, वो लड़का का इधर थोड़ी में जाके लगा और लड़का जोर से भाग गया। फिर अनंत आचार्य उसके पीछे पीछे भाग गया और तुरंत लड़का जाके मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर लिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तो अनंत आचार्य चित्कार करने लगे, सारे पुजारियों को बोले, हा 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 हा, बालाजी बालाजी, भगवान के अंदर एक चोर घुस गया, एक बालक घुस गया, ये उद्दंड बालक घुस गया है। तो सारे पुजारी लोग आ गए, पुजारी लोग दरवाजा खटखटाने कर रहे, कोई दरवाजा खोल नहीं रहा है अंदर से। तो अनंत आचार्य चित्कार करने लगे, फिर दरवाजे को जोर से तोड़ा गया पुजारी लोग और अनंत आचार्य जब तोड़े तो सारे पुजारी और अनंत आचार्य देखे कि कोई लड़का नहीं है और बालाजी के थोड़ी से खून बह रहा है। और जैसे ही अनंत आचार्य ये देखे, वो तुरंत बालाजी के चरण में पड़ गए, जोर जोर से चित्कार करके रोने लगे कि हे भगवान, आप आए मेरे को सहायता करने के लिए और मैं आपको पहचान नहीं पाया। ऐसे चित्कार करके रो रो के उधर ही अनंत आचार्य मूर्छित हो गए। और सपने में बालाजी भगवान अनंत आचार्य को बोले कि मैं आपके भक्ति से और आपकी गुरुदेव की सेवा के भाव से बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं आपका भक्ति और प्रेम चखने के लिए और आपके साथ मीठा मीठा आदान प्रदान करने के लिए, रिश्ता आदान प्रदान करने के लिए आया था। हे अनंत आचार्य, आप जाके तुरंत शीघ्र कुछ जड़ी बूटी लेके आओ और मेरे घाव पे लगाओ, मेरे को बहुत अच्छा ठंडा लगेगा। और जैसे ही अनंत आचार्य ये सुने, सपने में तुरंत उठ गए और पागलों की तरह दौड़ने लग गए कि कहां से मेरे को जड़ी बूटी मिलेगा, किस तरह कुछ जड़ी बूटी आयोजन करके उसको कर्पूर के साथ, चंदन के साथ मिला के उसको बालाजी के थोड़ी पे लगाए। और इस तरह हर दिन 7 दिन तक अनंत आचार्य बालाजी के थोड़ी पे जो घाव हुआ था उसको सूखने के लिए जड़ी बूटी और कर्पूर लगाए। और अभी भी अनंत आचार्य का प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए और सबको, सब जो बालाजी भगवान का दर्शन करने आते हैं, सबको ये अनंत आचार्य का जो अनंत प्रेम है बालाजी के प्रति, उसको सबको दिखाने के लिए, उनकी भक्त को गौरवान्वित करने के लिए आज भी हर दिन बालाजी भगवान अपने थोड़ी पे कर्पूर और जड़ी बूटी लगाते हैं। पुजारी लोग लगाते हैं और आप दर्शन करेंगे बालाजी भगवान का, उनके नीचे में सफेद सफेद कुछ लगा हुआ है। ये स्मारक है अनंत आचार्य का अनंत प्रेम बालाजी भगवान के प्रति। देखिए, अनंत आचार्य एक गृहस्थ थे, ना वो सन्यासी थे, वो अपना पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। कोई बताता है कि अगर भगवान का सेवा करना है तो हमको त्याग करना पड़ेगा सब कुछ। पर अनंत आचार्य ये दर्शाते हैं कि भगवान को प्रेम करने के लिए हमको कुछ भी त्याग करना नहीं पड़ेगा, पर हमारा हृदय के अंदर जो प्रेम है उसको जागृत करना पड़ेगा। भगवान के सेवा के लिए गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, कोई भी भगवान को प्रेम कर सकता है और भगवान का दर्शन कर सकता है, अगर वो गुरु वर्गों का, सतगुरुओं का, साधुओं का आदेश के अनुसार अपना जीवन को चलाए। तो अनंत आचार्य तब से बहुत प्रेम से बालाजी भगवान के लिए उपवन बनाने लगे। बहुत बड़ा पुष्करिणी बना
बहुत सुंदर उपवन बना। उपवन में बहुत सारे तरीके के फूल उगने लग गए, तुलसी महारानी उगने लग गए और बहुत सुंदर उपवन बन गया। और एक दिन अनंत आचार्य को खबर आया कि उनके उपवन को दर्शन करने के लिए रामानुजाचार्य उनके गुरुदेव आने वाले हैं। रामानुजाचार्य उनके गुरुदेव आने वाले। अनंत आचार्य का आनंद का सीमा नहीं था जब सुने कि उनके गुरुदेव रामानुजाचार्य उपवन का दर्शन करने, बालाजी भगवान का दर्शन करने आने वाले हैं। तो रामानुजाचार्य आए और दर्शन किए, अनंत आचार्य को बहुत आशीर्वाद किए और बहुत प्रसन्न हुए। और रामानुजाचार्य 1 साल तक बालाजी भगवान का दर्शन करते थे, करके उधर रहे। 1 साल के बाद रामानुजाचार्य फिर से जब श्रीरंग क्षेत्र जाने वाले थे तो अनंत आचार्य रोने लग गए। बोले, गुरुदेव आपके बिना मैं कैसे इधर रहूं? तो रामानुजाचार्य अपना एक विग्रह, एक शिल्पकार से विग्रह बना के अनंत आचार्य को दिए। और उस विग्रह को रामानुजाचार्य जैसे ही आलिंगन किए, वो तो स्वयं लक्ष्मण जी थे, भगवान के अंश हैं। तो उस विग्रह के अंदर अपना सारा शक्ति संचारित की। तो तब से अनंत आचार्य रामानुजाचार्य के विग्रहों को सेवा करते थे और बालाजी भगवान का सेवा करते थे और माला बनाते थे उनकी पत्नी के साथ और माला अर्पण करते थे। एक दिन की बात है, अनंत आचार्य तुलसी, बहुत सारे तुलसी गाछ, तुलसी पेड़ के से तुलसी पत्ता, तुलसी मंजरी तोड़ रहे थे बालाजी भगवान के लिए। तो एक बहुत विषाक्त जहरीला नाग सांप आके अनंत आचार्य के पैर में डस दिया। और जैसे ही अनंत आचार्य के पैर में वो सांप डस दिया, हाहाकार मच गया। सारे अनंत आचार्य के जो शिष्य थे सब चित्कार करने लग गए, वैद्य कहाँ है, वैद्य कहाँ है? तो अनंत आचार्य बोले, वैद्य की जरूरत नहीं है, मैं वैद्य से कुछ भी जड़ी बूटी लगाऊंगा नहीं। तो सारे शिष्य बहुत दुखित हो गए कि अनंत आचार्य को सांप काटा है और अनंत आचार्य बैठे, पर वो नहीं चाहते थे कि वैद्य उनको कुछ जड़ी बूटी दे। तो सारे शिष्य जाके बालाजी भगवान को प्रार्थना करने लग गए कि हे बालाजी, आप हमारे गुरुदेव को समझाइए कि मेडिसिन लेने के लिए, जड़ी बूटी लेने के लिए। तो बालाजी अनंत आचार्य से बात करने लग गए कि अनंत आचार्य आप जड़ी बूटी लीजिए, आपके शरीर में एक बहुत जहरीला विष है आचार्य, आप जड़ी बूटी लीजिए। तो अनंत आचार्य बोले बालाजी को, हाँ भगवान, मेरे को पता है मेरे शरीर के अंदर बहुत जहरीला विष है, पर आप कौन सा विष के बारे में बात कर रहे हैं? तो भगवान बोले, मेरे को तो एक ही विष के बारे में पता है। अनंत आचार्य बोले, भगवान, मेरे को 2 विष के बारे में पता है। मेरे शरीर में एक बहुत बड़ा जहरीला विष सांप है जो मेरे हृदय में वास कर रहा है, और वो 6 तरह का विष मेरे शरीर में संचारित कर रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मद, माश्चर्य का विष। क्या वो उस विष के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर भूमि में रेंगता हुआ जो सांप था, वो जो विष मेरे हृदय में संचारित किया, शरीर में संचारित किया, उस विष के बारे में बात कर रहे हैं? तो भगवान हंसने लगे। समझ रहे, किसी को अगर सांप काटेगा ऐसे होगा, मतलब समझ रहे, अनंत आचार्य का भक्ति का पराकाष्ठा है ये, शरणागति का पराकाष्ठा है ये। तो भगवान बोलने लगे, मैं तो वो विष के बारे में बात कर रहा हूं जो सांप काटा है तुमको, और तुम अगर गुजर जाएगा मैं तुम्हारे विरह में और रह नहीं पाऊंगा। तो अनंत आचार्य बोले कि अगर आप मानते हैं
कि मेरे शरीर में 2 विष है, एक काम क्रोध लोभ मद आश्चर्य का विष और वो सांप का विष ना। अगर मेरा विष उस सांप के विष से ज्यादा है तो मैं मरूंगा नहीं, और अगर मरूंगा नहीं तो आपका सेवा में जो कर रहा हूं उसको करते रहूंगा। और अगर उस सांप का विष मेरे विष से ज्यादा है तो मैं मर जाऊंगा, और मरने के बाद करता रहूंगा आपका। मैं कब बिछड़ने वाला हूं क्यों, और अगर मैं कभी भी बिछड़ने वाला नहीं हूं तो मैं मृत्यु से डरूं क्यों, और ये सांप के विष को हटाने के लिए जड़ी बूटी खाऊं क्यों। अनंत आचार्य तो पूरा अनंत आचार्य की बहस से, आर्ग्यूमेंट से बालाजी भगवान पूरा परास्त हो गए। तो भगवान बोले कि अभी उसको जड़ी बूटी नहीं, मेरी कृपा की आवश्यकता है। और बालाजी भगवान की कृपा से बिना जड़ी बूटी खाके, वैद्य को दिखा के अनंत आचार्य ठीक हो गए। तो ये लीला भी तिरुपति में हुआ था। एक दिन अनंत आचार्य जब सुबह, हर दिन अनंत आचार्य स्नान करके बालाजी भगवान का दर्शन करके अपना उपवन जाते थे और फूल तोड़ते थे, तुलसी महारानी को तोड़ते थे और पुजारियों को जाके देते थे। तो एक दिन सुबह अनंत आचार्य जब आके अपना उपवन दर्शन करते हैं, पूरा फूल इधर उधर ऊपर नीचे सब फूल तहस नहस हो गया, उनका उपवन तहस नहस हो गया। अनंत आचार्य सोचने लगे कि ये क्या है, कौन ऐसे किया। कोई बंदर आया, कोई हाथी आया, पर इस पर्वत के ऊपर कौन हाथी आ पाएगा। इस पर्वत के ऊपर बंदर भी आएगा तो बंदर फूल के गाछ में कभी इधर उधर नहीं करता है, और इतना साल से मैं उपवन में सेवा कर रहा हूं, कभी भी कोई ऐसा नहीं हुआ। तो अनंत आचार्य बोले पता नहीं कौन। तो अगले दिन फिर से अनंत आचार्य सुबह आए फूल तोड़ने के लिए, देखे कि बहुत सारा फूल तहस नहस हो गया, फूल बिखर के इधर उधर पड़ा हुआ है। तो अनंत आचार्य को बहुत गुस्सा हुआ कि कौन कर रहा है रात में ऐसा। तो उस दिन अनंत आचार्य निर्णय किए कि आज रात को मैं इधर पेड़ के पीछे बैठ के कौन कर रहा है देखूंगा। तो अनंत आचार्य उस दिन रात में आ गए और एक पेड़ के पीछे छुप के बैठ के देखने लगे। तो अनंत आचार्य प्रेम से भगवान का नाम ले रहे थे। रात आगे बढ़ा, 10 बजा, 12 बजा, 12:30 बजे, 1 बजे का समय था। अनंत आचार्य देखे कि एक लड़का और लड़की आ गए उनके उपवन में। तो अनंत आचार्य और भी चुप हो गए और भगवान का जो नाम ले रहे थे वो और भी धीरे से करने लगे, क्योंकि चोर पकड़ा गया। तो अनंत आचार्य देखे वो लड़का और लड़की में बातचीत हो रहा है। लड़का बोल रहा है कि आप मेरे को, लड़की बोल रही है कि आप मेरे को इस जगह पे हर वक्त क्यों लेके आते हैं, क्या है इस जगह में। तो लड़का बोलता है ये जगह मेरे को बहुत पसंद है, और ये जो फूल है इस फूल का सुगंध मेरे को बहुत पसंद है। लड़की बोलती है मेरे को ये फूल बिल्कुल पसंद नहीं है। ना 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 ना, कुछ कुछ फूल नहीं पसंद होगा, पर क्या सब फूल नहीं पसंद है। तो लड़का क्या करता है, तो लड़की को एक फूल तोड़ के दिखाता है, ये सूंघो तो ये पसंद है। लड़की बोलती है नहीं ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फेंक दो, ये पसंद नहीं। तो लड़का फिर से और एक फूल का तोड़ के देता है, देखो तो ये फूल पसंद है क्या। नहीं नहीं ये इतना सुगंध नहीं, तो एक खराब फूल है। ये लड़का फिर से फेंक देता है। तो इस तरह, और अनंत आचार्य जैसे ही एक फूल टूटता है और गिरता है, अनंत आचार्य का गुस्सा का मर्क्यूरी बढ़ रहा है अंदर से। अरे मेरा फूल का पेड़ क्या तुम्हारा रोमांस के लिए मैं बनाया हूँ क्या। तो अनंत आचार्य गुस्सा होके बस अपेक्षा कर रहे हैं कि सही मोमेंट में कैसे जाके अटैक करके उन दोनों को पकड़ेंगे। फिर कुछ समय के बाद फिर और एक फूल उठाते हैं और फूल, और जैसे 10 ठो फूल गिर जाता है तो अनंत आचार्य बोलते हैं ये बहुत हो गया अभी।
तो अनंत आचार्य जोर से चित्कार करने लगते हैं और चित्कार करके दौड़ने लगते हैं। और जब दौड़ते हैं तो लड़की भाग नहीं पाती, लड़की और बड़ा बड़ा फ्रॉक पहन के लड़की कहाँ भागेगी, गिर जाएगी। तो लड़की देख के लड़की को लगा कुछ भूत आ गया कि प्रेत आ गया कि लड़की बोलने लगे। और लड़की जब देखा कि लड़का भागते जा रहा है और लड़की अब क्या करेगी, तो अनंत आचार्य लड़के बोलते तुम कैसे भाग सकता है, तुमने इस लड़की को लेके आया और रात के अंधेरे में लड़की को कैसे छोड़ के जा सकते हैं। अनंत आचार्य उस लड़के को गाली मार, इस तरह का तुम्हारा प्रेमिका है, किस तरह का प्रेमिका से तुमने प्रेम किया है जो जरूरत के समय, मुसीबत के समय तुमको छोड़ के चला जा रहा है। वो लड़की बोलती है हाँ सही में मैंने गलत प्रेम कर दिया, और मेरे को तो छोड़ दीजिए, मेरे पिताजी। तो अनंत आचार्य बोलते कल मैं तुमको तुम्हारे पिताजी के पास लेके जाऊंगा और बोलूंगा कि तुम रात में उस अनजान लड़के के साथ क्या गुल खिलाती हो, सब बता दूंगा। लड़की बोलती नहीं मेरे पिताजी के पास मत लेके जाओ, मेरे को मत लेके जाओ। तो अनंत आचार्य बोलते हैं मैं तुमको अगर इधर बांध दूंगा वो लड़का भी आएगा तुमको लेने के लिए, क्योंकि वो भी डरा हुआ है, क्योंकि उसका भी पोल खुल जाएगा कल सुबह। तो वो लड़की बहुत रोने लगती है। फिर अनंत आचार्य जिस पेड़ के पीछे वो छुपे हुए थे उस पेड़ में अच्छे से, क्योंकि वो प्रिपेयर होके आए थे, उनको पता था कि कोई चोर है, तो रस्सी वस्सी सब लेके आए थे, औजार लेके आए थे। तुरंत उस पेड़ के साथ उस लड़की को अच्छे से बांध देते हैं और अपेक्षा करते हैं वो लड़का आए। और लड़की बहुत सुंदर अनंत आचार्य को कहानी बताते हैं मेरे प्रेमिका के बारे में। अनंत आचार्य बोलते छोड़ दो तुम्हारा प्रेमिका, क्यों तुम अपने प्रेमिका के बारे में बताते हो। तो अनंत आचार्य बोलते हैं कि तुम अपना प्रेमिका के बारे में मेरे को कुछ नहीं बताएगा। तो लड़की बोलती है मेरे को तो मेरे प्रेमिका के बारे में ही पता है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। और मेरा जो प्रेमिका है बहुत सुंदर है, वो इतना सुंदर गाते हैं, वो इतना सुंदर चलते हैं। अनंत आचार्य बोलते चुप करो, अब सो जाओ। और फिर अनंत आचार्य वेट करते हैं, 2 बजता है, फिर अनंत आचार्य को नींद लग जाता है, फिर सो जाते हैं। और सुबह हो जाता है, और सुबह जब अनंत आचार्य जोर से कोलाहल सुनते हैं, पुजारी लोग चित्कार कर रहे हैं, और बहुत सारे पुजारी शिष्य चित्कार करते हुए अनंत आचार्य के पास आते हैं। तो अनंत आचार्य खुद उठते हैं और पुजारी लोग चित्कार करते हैं, शिष्य लोग, कि लक्ष्मी जी नहीं है, बालाजी मंदिर में लक्ष्मी जी नहीं है। तो अनंत आचार्य देखते हैं कि पेड़ में बंधा हुआ जो लड़की था वो लक्ष्मी का विग्रह बन गया है। और पुजारी लोग बोलते हैं कि बालाजी भगवान का जितना रात का कपड़ा था सब फट फुट गया है, क्योंकि वो लड़का बहुत जोर से भागा था और जो गुलाब का फूल होता है कांटा रहता है, सो कांटा से पूरा फट गया था। फिर अनंत आचार्य बालाजी का प्रेम देख के आनंदित होकर नृत्य करने लग जाते हैं। और फिर अनंत आचार्य लक्ष्मी जी को फिर से बालाजी के पास स्थापन करते हैं, और बालाजी आनंदित होके अनंत आचार्य को बताते हैं कि हे अनंत आचार्य, मैं आपके उपवन से इतना प्रेम करता हूँ कि शाश्वत काल तक मैं और मेरी पत्नी आपके उपवन में विराजमान करेंगे और विहार करेंगे। तो इस तरह अनंत आचार्य भगवान का प्रेम, बालाजी का प्रेम का पराकाष्ठा है। हम तिरुपति बालाजी को और उनका प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं भक्तों का सेवा करके। अनंत आचार्य को, रामानुजाचार्य को अगर हम प्रार्थना करेंगे, प्रेम पूर्वक प्रार्थना करेंगे, उनकी आशीर्वाद की याचना करेंगे, तो जरूर हम तिरुपति भगवान का जो हमने कथा सुना है इतने दिन, वो कथा हमारे हृदय में शाश्वत काल तक लिपिबद्ध हो जाएगा। भगवान स्मरण देते हैं और भगवान ही बुलाने का शक्ति देते हैं। और अगर हमारे पास भगवान का, भक्तों का कृपा रहेगा, शुद्ध भक्तों का, अनंत आचार्य की तरह
भक्तों का कृपा रहेगा तो हमारे हृदय में भगवान की लीला हर समय शाश्वत काल तक स्मरण रहेगा। कुछ साल पहले ये सत्य घटना है, एक पति और पत्नी, उनका बेटा नहीं हो रहा था, तो बहुत बार वो तिरुपति बालाजी से आके प्रार्थना करते थे कि बालाजी भगवान हमको एक बेटा दे दीजिए, बेटा दे दीजिए, और अगर बेटा हुआ, पुत्र हुआ, तो हम वो पुत्र को आपकी सेवा में लगाएंगे। तो बहुत साल ऐसे आके प्रार्थना करके, बहुत पूजा अर्चना बालाजी भगवान को करने के बाद वो महिला गर्भवती हो गई। और जब उस आदमी के पत्नी गर्भवती हो गई, उसका आनंद का सीमा नहीं रहा। फिर सच ही सच 1 साल के बाद उनको एक पुत्र पैदा हुआ, और पुत्र जैसे ही पैदा हुआ, इतना सुंदर पुत्र था वो, और पुत्र का प्रेम में और मोह में वो पति पत्नी इतने तीव्रता से आसक्त हो गए कि पति पत्नी भूल गए कि उन्होंने शपथ दिया था बालाजी भगवान को कि अगर पुत्र होगा उनकी सेवा में दान कर देंगे पुत्र को। तो पति और पत्नी बहुत साल, 4, 5, 6 साल के बाद, 6 साल के बाद एक दिन उनको याद आया कि वो संकल्प किए थे कि पुत्र होगा तो बालाजी भगवान को दान करेंगे। तो उनको दुख लगा, पर उनको भय भी लग रहा था कि हम कैसे अपने पुत्र से बिछड़ के रहें। तो वो सोचने लगे बालाजी भगवान को तो धन की बहुत आवश्यकता है, ऋण चुकाने वाले हैं, तो इसीलिए हम जाके अपने हाथों से नहीं, अपने पुत्र के हाथों से बालाजी भगवान को कुछ धन और सोना दान कर देंगे। तो ये सोच के बड़े घर के लोग थे, पति पत्नी और उनका छोटा बेटा गाड़ी में तिरुपति आए। तो गाड़ी में तिरुपति आके बेटा दर्शन करने के लिए, और जब हुंडी के पास बेटा को लेके गए और बेटा को बहुत सारे अलंकार सोना दिए थे हाथ में भगवान की हुंडी में डालने के लिए, और भगवान की हुंडी में डालने हाथ घुसा दिए थे। हुंडी बहुत बड़ा था, पता नहीं किस तरह का योग बना भगवान का, बालाजी का, कि वो पूरा 6 साल 7 साल का बेटा उस हुंडी के अंदर गिर गया। और हुंडी के अंदर बहुत पैसा था, तो जब बेटा गिर गया तो पैसा के ऊपर गिर गया। तो पत्नी चित्कार करने लगी, वो माता जी चित्कार करने लगी, मेरा बेटा गिर गया, मेरा बेटा। सारे पुजारी लोग आ गए और सारे पुजारी लोग बोलने लगे, हुंडी में जो गिरता है वो बालाजी का हो जाता है, हम और नहीं दे पाएंगे ना। पत्नी रोने लग गई, नहीं मेरा बेटा वापस कर दो, मेरा बेटा वापस कर दो। तो उनकी पति उनको समझाए कि हमने संकल्प तो वही लिया था और बालाजी ने दिया, बालाजी ने ले लिया, तो हमको दुख नहीं करना चाहिए। ये बालाजी का हम 6-7 साल, ये हमारा सौभाग्य मानना चाहिए कि 6-7 साल हम अपने बेटे के साथ। वो बेटा भी रोने लग गया। तो फिर एक पुजारी के हवाले उस बेटा को करके और बता के कि जरूर हम आएंगे बीच बीच में, और बालाजी भगवान की सेवा में उस बेटा को लगा के पुजारी और उनकी पत्नी के हवाले करके माता पिता बहुत दुख के साथ तिरुपति से वापस आते हैं। और वापस आके कुछ देर बालाजी तिरुपति से कुछ दूर ही जाते हैं, एक बहुत बड़ा ट्रक उनकी कार को पूरा चढ़ जाता है और उनका दोनों का कार के अंदर ही उधर ही देहांत हो जाता है। तो इस तरह भगवान बालाजी अनाथों के नाथ हैं। उनको पता था कि ये लड़का अनाथ होने वाला है,
और इस लड़का का नाथ मैं ही हूं, तो मैं उसको अनाथ होने से पहले ही सनाथ बना देता हूं। तो उसी तरह हम भी अनाथ हैं। और अनाथ क्यों है? क्योंकि हम भगवान से बिछड़े हुए हैं। श्रील प्रभुपाद बॉम्बे के बीच में एक बार चल रहे थे, तो एक बड़ा सा गाय, बछड़ा जैसा कुत्ता, इतना बड़ा कुत्ता, और कुत्ता पूरा एक चेन से लगा हुआ, और एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति उस कुत्ता को पकड़ के जा रहा था। धनी व्यक्ति भी ऐसे चल रहा था और कुत्ता भी ऐसे चल रहा था। तो श्रील प्रभुपाद अपना छड़ी दिखा के बताए, सारे शिष्यों को पूछे कि इस जो कुत्ता जो चल रहा है धनी व्यक्ति के साथ, और जो रास्ते में जो कुत्ता घूम रहे हैं, जिनका पेट चिप गया है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इन दोनों कुत्तों में अंतर क्या? तो शिष्य बताए कि बदला है, वो मरना खा के मोटा सोटा है। तो श्रील प्रभुपाद बोले, यस, दिस डॉग जो मास्टर के साथ है वो सनाथ है, उसका मास्टर है, इसलिए मोटा सोटा होकर तगड़ा हुआ है। और दिस डॉग इज अनाथ डॉग, स्ट्रे डॉग, बिकॉज ऑफ विच ही इज लाइक दिस। तो हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, क्योंकि हम और अनाथ होने के नाते हम जीवन में दुख और कठिनाई भुगत रहे हैं, इस भव सागर में दुख और कठिनाई भुगत रहे हैं। पर अगर हम बालाजी भगवान का शरणापन्न होंगे, शरणागति लेंगे, तो भगवान बालाजी हमको अनाथ से सनाथ बना देंगे। तो इसीलिए हमने जो 5 दिन का कथा सुना, इस कथा का मेन मकसद ये होना चाहिए कि किस तरह हम भगवान का शरणागति कर पाए, और भगवान का शरणागति करके हम सनाथ बन जाएं, तब हमारा मन शांत हो जाएगा। एक अनाथ का मन हर वक्त अशांत रहता है, क्योंकि उसको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। पर हम क्यों अनाथ की तरह रहें? हमारे पिताजी बालाजी हैं, जो लक्ष्मीपति विष्णु धनवान है, पर बालाजी लक्ष्मीपति विष्णु से भी ज्यादा धनवान है। कितना धन है बालाजी के पास, और उनका बेटा होने के नाते हम क्यों परेशान में रहें? अगर हम भगवान का शरणागति लें, तो हमारा सारा जीवन का कष्ट और क्लेश, मन का दुख और क्लेश सब मिट जाएगा। और भगवान का कलयुग में शरण लेने का, बालाजी का कलयुग में शरण लेने का एक ही उपाय है, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आदर के साथ उनका नाम उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर नियमित रूप से हम भगवान का नाम आदर पूर्वक, सम्मान के साथ हम लेंगे, तो हम भी सनाथ हो सकते हैं उस लड़के की तरह। मृत्यु सबको अनाथ करने वाला है। जिस तरह लड़का को अनाथ कर दिया मृत्यु ने, उस तरह हम सबको मृत्यु अनाथ करने वाला है एक ना एक दिन। पर मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मृत्यु से पहले अनाथ से सनाथ होना। हर कोई मनुष्य पैदा होता है अनाथ होके,
भगवान अपने भक्तों को हमारे जीवन में भेजते हैं कि मृत्यु से पहले हम अनाथ से सनाथ बन जाएं। और इसका एक ही उपाय है, भगवान का नाम लेना और भगवान का भक्तों के संग में सेवा करना। और श्रील प्रभुपाद हमको ये उपहार देने के लिए आए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी रामानुजाचार्य और अनंत आचार्य को कृपा याचना करते हुए हम इस तरह हमारी बालाजी कथा को समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री तिरुपति बालाजी भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की